भारत को किसी भी मुहिम जोई का उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का कंट्रोल लाइन के दौरे पर बाशिगाफ अल्फाज में इंतबाह। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, हमें कोई भी किसी सूरत धमका या मजबूर नहीं कर सकता। सिपा सालार ने पुलवामा हमले के बाद भारतीय धमकियों के पेश नजर मजबूरी हरबी तैयारी का जायजा लिया। अगले मोर्चे पर सिपाह के बुलंद हौसले और अज़्म को सराहा। हम जंगी तैयारियां नहीं कर रहे, जंग की धमकियां आपकी तरफ से आ रही हैं। आपकी धमकियों के रिस्पॉन्स देने का हमें हक है। हम गुजरे हुए कल की फौज नहीं। प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस शैल नेवर बी सरप्राइज्ड बाय यू, बट लेट मी शो यू वी शैल सरप्राइज यू। भारत से चौंकेंगे नहीं बल्कि उसे हैरान कर देंगे। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है, भारत जान ले जंग नहीं चाहते लेकिन रद्द अमल का हक महफूज रखते हैं। हम गुजरे हुए कल की फौज नहीं, कदमों पर खड़े होकर अपने हाथों से जंग लड़ी है। भारत अमन चाहता है तो कुलभूषणों को पाकिस्तान ना भेजे। एक इंक्वायरी जनरल असद दुरानी के बारे में आपको पता है कि हो रही थी। एसेंशली वो इंक्वायरी जो ऑर्डर हुई थी वो वायलेशन ऑफ मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर थी। इंक्वायरी ने यह कंक्लूड किया कि जनरल असद दुरानी हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी फौजी नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए। उनकी पेंशन और दीगर अलाउंसेस मनसूख, नाम ECL पर है। दीगर 2 सीनियर ऑफिसर भी ज़ेरे हिरासत हैं। उनका कोर्ट मार्शल भी चल रहा है। जैसे ही खत्म होगा तमाम तफसीलात सामने लाई जाएंगी। DG ISPR की न्यूज ब्रीफिंग। हम कमिटी ऑफ नेशन में पॉजिटिवली रेलेवेंट हैं। लोग हमसे बात करते हैं, हमसे इंटरेक्शन करते हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। एनी एग्रेशन इफ इम्पोज्ड वी शैल डिफेंड एवरी इंच ऑफ आवर मदरलैंड एट ऑल कॉस्ट टू लास्ट बुलेट एंड टू आवर लास्ट ब्रेथ। आखिरी गोली और आखिरी सांस तक दिफाए वतन के लिए सीना सपर रहेंगे। मादरे वतन के एक एक इंच का दिफा अपने खून से करेंगे। किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का पैगाम। पंजाब हुकूमत की नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत कार्रवाई। बहावलपुर में एक मस्जिद और मदरसे का कंट्रोल संभाल लिया। मदरसे को कलदम जैश मोहम्मद की मुबैना तौर पर ठिकाना करार दिया जा रहा था। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक तलाशी के दौरान मदरसे से कोई मुतनाज़ि लिटरेचर नहीं मिला, सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही थी। गैस कंपनीज के मामलात में पेट्रोलियम डिवीजन की बेजा मुदाखलत। MD सुई सदरन इमरान फारूकी मुस्ताफी हो गए। गैस मैनेजमेंट के मामले पर 1 माह में सुई सदरन का दूसरा MD तब्दील हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इमरान फारूकी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। मोहम्मद वसीम को कायम मकाम MD तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। नवाज शरीफ वो कहता है कि या मुझे जेल दो या बरतानिया बाहर भेजो इलाज करवाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अस्पताल ही ठीक नहीं है उसके लिए। 28 करोड़ रुपया उसके बाहर के इलाज पे इस कौम का खर्च हुआ। ताकतवर के लिए इस मुल्क में मुख्तलिफ कानून है और बेचारा कमजोर के लिए मुख्तलिफ है। जब तक सजा और जजा का निजाम किसी भी इदारे में नहीं आएगा वो इदारा ठीक नहीं होगा। जितना मर्जी शोर मचा ले, एक एक का एहतसाब करना है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, जो बड़ा डाकू पकड़ा जाता है वो नेल्सन मंडेला बन जाता है। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज पर अवाम के 28 करोड़ रुपए खर्च हुए। सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। कुछ मफाद परस्त इस्लाहात के मुखालिफ हैं। राजनपुर में हेल्थ कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। उस्मान बुजदार की हौसला अफजाई। एहतसाब सबके लिए। एक स्पीकर के बाद दूसरे से भी तहकीकात होंगी। नैब ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी और साबिक चीफ सेक्रेटरी अमजद खान को 26 फरवरी को तलब कर लिया। डॉक्टर अताउर रहमान से भी पूछगछ होगी। नैब रावलपिंडी ने LNG स्कैंडल में शिकायत कुनिंदा शेख रशीद को
27 फरवरी को तलब कर लिया। मेरे बच्चों के साथ ज्यादती की है, मेरी बीवी के साथ, मेरी छोटी बेटियों के साथ, मेरी छोटी बहू के साथ 7.5 घंटे यरगमाल बनाया है गन पॉइंट पे। मैं नहीं समझता हूँ कोई गैरतमंद आदमी ये बर्दाश्त करेगा। सिंध असेंबली में तारीख रकम इजलास में सदारत की कुर्सी पर बराजमान नैब का मुल्जिम। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की वजीर आला को अपने खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट देने की हिदायत। दुरानी की गिरफ्तारी और घर पर छापे के खिलाफ करारदाद मंजूर। सिराज दुरानी कहते हैं नैब हुकाम ने घर में बीवी, बेटी और बहू से नारवा सलूक किया। उधर आसिफ अली जरदारी की आगा सिराज दुरानी से मुलाकात। शर्म की बात है, इनके लिए डूब मरने की बात है। आप हमारे लिए आप अपनी सीट पे जाएं, बैठे। अगर आज मेरी पार्टी आप अपनी सीट पे जाएं, बैठे, मैं आपको मौका दे रहा हूं। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन का फिर हंगामा। मुराद सईद और फहमीदा मिर्जा को माइक देने पर नारेबाजी। स्पीकर डाइस का घेराव और वॉकआउट किया। मुराद सईद बोले ऑपोजिशन शर्म से डूब मरे। नवाज शरीफ का बयान भारत ने आलमी अदालत में बतौर सबूत पेश किया। शाहिद खाकान का कहना था नैब केसेस से नहीं डरते, बगैर सबूत गिरफ्तारियां हो रही हैं। कराची में जहरीले खाने के बायस जाबहक 5 बच्चों की मैयतें कोयटा पहुंचा दी गईं। बच्चों के वालिदा के इलाज के लिए कराची जाने वाली फैमिली ने एक रेस्टोरेंट से खाना खाया। वालिदा की तबीयत संभल गई, फुफ्फो की हालत तशवीशनाक। सिंध फूड अथॉरिटी ने रेस्टोरेंट और होटल का कमरा सील कर दिया। मुलाजमों समेत 20 अफराद जेर हिरासत। कराची में यूपी मोड़ पर गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। जाम बहक अफराद की शनाख्त नसीबुल्लाह और नूर अली के नामों से हुई है। पुलिस के मुताबिक मकतूलेन फिशरीज के कारोबार से मुंसलिक थे। किसी सियासी या मजहबी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। जाए वकुआ से 9mm पिस्तौल की गोलियों के 5 खोल मिले। कराची में सफाक बाग ने तशद्दुद करके बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मरियम का बाप अब्दुल हकीम मौके से फरार हो गया। वाकया कोरंगी नौरानी बस्ती बंगाली पाड़ा में पेश आया। गैरत के नाम पर हव्वा की एक और बेटी कत्ल। कबीरवाला में 16 साल लैला को मंगेतर ने छुरी के वार करके मार डाला। मुल्जिम इशफाक मौके से फरार। पुलिस के मुताबिक लड़की को उसके चचाजाद ने मोबाइल फोन रखने के रंज में कत्ल किया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में खूनी बसंत। रावलपिंडी में पतंगबाजों ने हवाई फायरिंग भी की। गोलियां लगने से खातून और बच्ची जान बहक। फायरिंग और डोर फिरने से 71 अफराद जख्मी भी हुए। गुजरांवाला में 20 पतंगबाज गिरफ्तार। कोयटा में हादसात में 12 अफराद जख्मी। नाजायज तामीरात गिराने के खिलाफ एहतजाज करते हुए खुद गिर पड़े। न्यू कराची में फारूक सत्तार की तकरीर के दौरान स्टेज गिर गया। फारूक सत्तार तजावजात ऑपरेशन के मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए गए थे। और रोशनी के शहर कराची में तीसरे सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। अदबी मेला 24 फरवरी तक जारी रहेगा।
अदब, तारीख, सकाफत, सहाफत, सियासत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 40 सेशंस का एहतमाम। किताबों की रुनुमाई, मुशायरा, सकाफती परफॉर्मेंस भी होगी।